बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। शामी सूबे अदलिब में तुर्क फौज पर फिर हमला हो गया है। हलाकतों की इत्तलात मौसूल हुई है, जबकि जंग बंदी के बाद रूस और तुर्की के माबैन ताल्लुकात फिर तसादुम की जानिब चल पड़े। मुमलिकत शाम की 570 मील तवील तरीन सरहद तुर्की के साथ मुश्तरक है। शाम के सेकुलर हुक्मरानों के लिए तुर्की के इस्लाम पसंद जमहूरी हुक्मरान किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं है। बदतरीन पड़ोसी के मुस्ताक जब से तुर्की में सेकुलरिज्म का सूरज गुरूब हुआ है, शाम के हुक्मरानों ने इस्लाम दुश्मन आलमी ताकतों को अपनी सरजमीन पर ला बिठाया है और खास तौर पर तुर्की की सरहद पर उन्हें फौजी अड्डे फराहम कर दिए हैं। शाम का सेकुलर हुक्मरान शायद इसी खौफ से मरा जा रहा है कि तुर्की के करीबुल कामत खिलाफत इस्लामिया से आलमी इस्तबदाद तो जब शिकस्त खुर्दा होगा तब होगा, सबसे पहले तो शाम की हुकूमत का बिस्तर गोल हो जाएगा। यही वजह है कि यहूदियों के हाथ बुरी तरह पिटने वाली शिकस्त खुर्दा शामी फौज अपने हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुर्की की अफवाज से बरसरे पैगार है। किसी दूसरी फौज से जीतना दूर की बात है, उनसे लड़ना भी उनके बस की बात नहीं है। फिर ये एक आलमी तारीखी हकीकत है कि फौज से लड़ सकती है, लेकिन फौज अवाम से नहीं लड़ सकती। बदकिस्मती से इस्लामी मुल्कों की अफवाज को अपनी अवाम की हमायत कभी भी हासिल नहीं रही। उसकी सादा सी वजह है, मुसलमान मुल्कों की अवाम इस्लाम पसंद है और हुक्मरान या अफवाज साम्राज्य और इस्तेमार पसंद है। जिस दिन अफवाज ने भी इस्लाम पसंदी इख्तियार कर ली, उसी दिन का सूरज उम्मत के मद्दे मुकाबिल उन सेकुलर हुक्मरानों को पसे दीवार धकेलने का गवाह बन जाएगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि 2022 में तुर्की 7 साला यूरोपीय मुआहदे से आजाद हो रहा है। इसके बाद तुर्की अपनी सरहदों का असर-ए-नौ तयन करेगा, जिसके लिए तुर्की जदीद तरीन असलहे की तैयारी का इरादा भी रखता है। फिल वक्त तुर्की की सरहदों पर मुकीम लाखों शामी मुहाजिरीन तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की का मंसूबा है कि शाम तुर्की सरहद का वसी इलाका कुर्द दहशत गर्दों से खाली करवा के वहाँ शामी पनागजीनों को आबाद कर दिया जाए। शाम ये जंग खुद नहीं लड़ रहा और न ही ये उसके बस की बात है। आलमी साम्राज्यी ताकतें बढ़ती हुई इस्लामी ताकत से बुरी तरह खाइफ है और शाम के नाकबत अंदेश और मखमूर सेकुलर हुक्मरानों को उम्मत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुतअद्दिद आलमी खबरसां इदारों ने बताया है कि रूसी तैयारे बराह रास्त तुर्की के इस्लामी अफवाज पर हमलों के मुर्तकब हो रहे हैं। अगर जो रूसी हुकूमत ने इस खबर की तस्दीक नहीं की, लेकिन इसकी खामोशी से इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अदलिब मुल्क का वो वाहिद खिता है जो हुकूमत मुखालिफ गिरोहों के कब्जे में है। लड़ाई से अदलिब सूबे में इंसानी बहरान की कैफियत पैदा हो गई थी और उससे रूस और तुर्की के दरमियान बराह रास्त जंग के खतरात मंडलाने लगे थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जुमेरात को रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में इस मुआहदे पर दस्तखत किए और शाम की जंग में इंसानी हुकूक की मुआयनाकार तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का भी कहना था कि इस मुआहदे से खित्ते में किसी हद तक अमन की फिजा कायम हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक इस जंग के दौरान 10 लाख शामी अफराद बेघर हो चुके हैं। ये 9 बरस तक जारी रहने वाली जंग के दौरान बेघर होने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। लेकिन हमीम फौजी अड्डे पर तैनात एक फौजी अहदेदार, उनका कहना है कि सूबा अदलिब में तुर्की की हमायत याफ्ता दहशत गर्दों की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के 14 वाकयात का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि रूसी फौज शाम के हलब, अल रक्का और अल हस्का सूबों में जंग बंदी के इलाकों में गश्त का सिलसिला जारी रखेंगे। अल-मदीन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जबहत उन-नस्रा के दहशत गर्दों ने मगरबी सूबे हलब में शामी फौज के अड्डों पर कई मार्टर गोले फायर किए, लेकिन आज भी शाम अदलिब में शिद्दत पसंदों के रॉकेट हमले में 2 तुर्क फौजी हलाक हो गए हैं। शुमाली शाम की सूरत हाल ही में पुरसुकून हो चुकी थी, क्योंकि मॉस्को और अंकारा की तरफ से शामी अफवाज के माबैन होने वाली झड़पों को मुअत्तल करने और दूसरी तरफ तुर्की के हमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों के दरमियान जंग बंदी पर पहुंच गया था। जुमेरात के रोज तुर्क वजारत दिफा ने बताया कि शाम के सूबे अदलिब में शिद्दत पसंद गिरोहों के रॉकेट हमले में 2 तुर्क फौजी हलाक और 1 जख्मी हो गया था।
बयान में मजीद बताया गया कि तुर्क अफवाज ने शिद्दत पसंद गिरोहों के सुराग लगाए गए अहदाफ के खिलाफ जवाबी फायरिंग की। बाद रूस की वजारत दिफा के शाम बराए मुफाहमत के मरकज के सरबराह रियर एडम ओलेग उन्होंने तस्दीक की है कि M4 शहरा पर दहशतगर्द गिरोह के अस्करियत पसंदों के साथ झड़प में 2 तुर्क फौजी हलाक हो गए थे। मेंबल की आबादकारी के करीब M4 हाईवे पर इंजीनियरिंग की बहाली के दौरान तुर्क फौजियों पर दहशतगर्द गिरोहों में से एक के अस्करियत पसंदों ने हमला किया था, जो तुर्की के जेरे कंट्रोल नहीं है। जोरा वेल्फ ने मजीद कहा कि इस झड़प के दौरान 2 तुर्क फौजी मारे गए। उन्होंने मजीद कहा कि शाम की मुफाहमत के लिए रूसी मरकज गैर कानूनी मुसल्लह गिरोहों के कमांडर से मुतालिबा करता है कि वो मुसल्लह इश्ताल अंगेजी तर्क कर दें और अपने जेरे कंट्रोल इलाकों में पुरअमन तस्फिये की राह अपनाएं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और उसके तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से लटाकिया को साकिब से मिलाने वाली M4 शहरा के 6 किलोमीटर शुमाल और जुनूब में चलने वाली एक सिक्योरिटी राहदारी के कयाम के सिलसिले में होने वाले मुआहदे की बदौलत सूबे में एक बड़े इजाफे से गुरेज किया गया। इससे पहले फरवरी में मुकामी दहशतगर्द गिरोहों ने शामी फौज के खिलाफ हमले तेज कर दिए थे और उस पर रद्दअमल का इजहार किया गया था। ताहम दमिश्क फोर्सेस ने तुर्क फौजियों पर गोलाबारी की जब वो दहशतगर्दों की फायरिंग का तबादला कर रहे थे, जिसमें 33 खिदमतगार हलाक हो गए थे, जो रूस के मुताबिक उस इलाके में ऑपरेशन के इलाके में नहीं थे। अंकारा ने ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड के नाम से शामी फौज के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करके अपने फौजियों की हलाकतों का जवाब देने का अज़्म किया। मुबैना तौर पर उन हमलों के नतीजे में दर्जनों शामी फौजी एहलकार हलाक हुए। तुर्क फौज और उसके हमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने शुमाली शाम के सूबे हलब के मुतअद्दिद इलाकों पर गोलाबारी की। दमिश्क में सरकारी खबरसां एजेंसी साना ने बताया है कि तुर्क फौज और उसके हमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हलब के इलाके में मरनाज, अल माकिया, अल अकीमिया और मन्ना पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम खड़ी फसलों और मकानात को काफी नुकसान पहुंचा है। शाम में दहशतगर्दों के आखिरी गढ़ हलब के खिलाफ शाम और उसकी इत्तेहादी फौजों के फैसला कुन ऑपरेशन पर तुर्की ने मनफी रद्दअमल जाहिर किया है और अंकारा की तरफ से दमिश्क को धमकियां दी जा रही हैं। तुर्की को शाम में दहशतगर्दों के अहम तरीन हामियों में से एक समझा जाता है। तुर्क फौज ने पिछले चंद माह के दौरान दहशतगर्दों की हमायत में बारहा शामी फौज के ठिकानों पर हमले किए। तुर्की ने शुमाली शाम के वसी इलाके पर कब्जा भी कर रखा है। पिछले 3 बरस के दौरान तुर्की ने शामी सरजमीन को बारहा जारहियत का निशाना बनाया। चंद दिन कबल भी शाम में तुर्की की अफवाज और उसके इत्तेहादी शामी ग्रुपों की गाड़ियों को 3 धमाका खेज आलात से निशाना बनाया गया। बरतानिया में कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हुकूक के सरबराह रासुलैन के दही इलाके में अल नासरिया गांव के नजदीक उस हमले में 2 तुर्क फौजियों समेत 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। इससे कबल रासुलैन के जनूब में वाक़े गांव दवीरा में तुर्की के हामी शामी ग्रुपों के एक मरकज को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया था। रसदगाह के मुताबिक ये धमाका गंदुम के एक गोदाम में हुआ था। उसके नतीजे में गोदाम के 3 पहरेदार अपनी जानों से हाथ धो बैठे। रसदगाह ने एक और इत्तला में बताया कि 12 मार्च को रासुलैन के दही इलाकों में तिल हलफ के कस्बे में गोला बारूद से भरे एक ट्रक के धमाके में हलाक होने वालों की तादाद 5 हो गई है। उनमें 2 तुर्क फौजी और अंकारा के हमनवा शामी फौज के 3 अरकान शामिल है। इसके अलावा तुर्क फौजियों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए थे और धमाके से इलाके में बड़ी तबाही हुई थी। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।